मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। अब 27 जून से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आमजनों से मुलाकात करेंगे और सीएम साय के कार्यक्रमों को जन दर्शन नाम दिया गया है। जन दर्शन हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सीएम साय जनता की समस्याओं को सुनेंगे और तुरंत ही निराकरण करते नजर आने वाले हैं। अब जन दर्शन को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जन दर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निश्चित रूप से जन दर्शन का एक बड़ा लाभ होता है। जनता अपनी समस्याओं को लेकर आती है और उसकी समस्या सुनी जाती है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक अच्छी पहल की है और उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे लेकर यह कहा है कि जन दर्शन का ज्यादा लाभ नहीं होने वाला, जनता को ठगने वाला ये आयोजन है। तो इस तरह की सियासत इसमें देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप की ये सियासत इस तरह से जारी है। क्या है, बहुत लोगों की अपेक्षा रहती है कि मुख्यमंत्री से मिलके अपनी समस्या को सुनाएं और हम रोज प्रयास करते हैं कि लोगों से मुलाकात करें, उनकी समस्या को सुने, लेकिन संभव नहीं हो पाता है कि कई तरह के और भी काम निपटाने होते हैं। और जिस तरह से पहले भी हम लोगों की जब सरकार थी 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो सप्ताह में एक दिन जनदर्शन का कार्यक्रम चलता था जिसमें प्रदेश भर के लोग आते थे और मुख्यमंत्री से मिलते थे। तो कल हम भी शुरुआत कर रहे हैं जनदर्शन का। अब हर सप्ताह प्रत्येक गुरुवार को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटा जनदर्शन का कार्यक्रम चलेगा। देखिए, ये जनदर्शन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये जनता को सिर्फ ठगने वाला दर्शन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, उसका बड़ा लाभ होता है। जन दर्शन में सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनकी बात सुनना, और निश्चित रूप से इससे जनता को बड़ा लाभ होता है और लोगों के समस्याओं का निदान होता है। सीधे मुलाकात करेंगे सीएम साय और इस कार्यक्रम को जन दर्शन नाम दिया गया। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। मुकेश शर्मा जी हैं बीजेपी प्रवक्ता और सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शुरुआत करते मुकेश जी से चर्चा की। मुकेश जी, किस तरह से जन दर्शन कार्यक्रम है, क्या कुछ खास है इस जन दर्शन कार्यक्रम में? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक कार्यक्रम तय किया गया है कि जी गुरुवार को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रदेश के जो भी जनता है, जो भी मतदाता है, जनता, जो भी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके अपना विषय रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम से जनता को तो लाभ मिलता ही है और लोगों से मिलके कहीं न कहीं की किस प्रकार की तकलीफें आ रही है और किस चीज को बेहतर करने की आवश्यकता है, ये सब भी जानकारी में आ जाता है। और जनता से सीधा जुड़ाव करने का एक बढ़िया माध्यम है। इसके पहले भी हमारी सरकार थी तो जन दर्शन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से माननीय मुख्यमंत्री जी रूबरू होते थे और लोग भी प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री को से मिलके अपना विषय रखना चाहते हैं। उनके लिए एक बढ़िया मौका ये होता है और सीधे मुख्यमंत्री से लोग मिल सकते हैं, अपने काम के बारे में बात कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को इसका बड़ा लाभ होगा। लोगों को सीधा मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा और लोगों को इससे काफी लाभ होने वाला। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सत्यप्रकाश जी, आपको क्या नजर आता है? जनता से सीधे मुलाकात करेंगे सीएम साय? देखिए विवेक जी, सरकार अगर जनता के पास जाती है, जनता के बीच में जाकर उनकी सुख बांटती है, सुनती है, तो ये अच्छी बात है। हर सरकार का फर्ज बनता है, कर्तव्य भी, क्योंकि जनता जो है सरकार को सुनती इसलिए ताकि हमारे सुख दुख में सुने, हमारी जो भी समस्या है उसका निराकरण करें। और देखिए अभी हास्यास्पद है ये चीज
वो मुख्यमंत्री जो खुद अपनी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बनने का जो खेल चल रहा है, अंदर जो गुटबाजी चल रही है, जिसकी वजह से जनता पिछले 6 महीने में खासतौर से बात करूं, जनता जो खुद पिस रही है, इसकी वजह से उनके काम नहीं हो रहे, समस्या बढ़ती जा रही है। चाहे वो बिजली बिल के रेट की बात कर लीजिए, बिजली कटौती की बात कर लीजिए, अपराध की तरह बढ़ रहे हैं, तो वो और सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्यमंत्री खुद हर चीज के लिए जो दिल्ली दरबार जाते हो, दिल्ली से पर्ची आने का इंतजार करते हो, वो अगर ये बोले कि समस्या में निराकरण हम करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, तो ये बहुत जनता भी समझती है कि हमारे साथ छलावा हो। वो मुख्यमंत्री खुद अपनी पार्टी के अंदर की जो समस्या नहीं खत्म कर पा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जो खुद दिल्ली दरबार दौड़ रहे हैं, पर्ची का इंतजार करते हैं, वो मुख्यमंत्री क्या समस्या निराकरण करेंगे? और देखिए, अगर मैं एक बात करूं, 6 महीने से आपकी सरकार है, 6 महीने आप जब सरकार बनी, आपने बोला 1 महीना हुआ है, अभी 2 महीना हुआ है, मगर 6 महीने में घटनाएं बढ़ती जा गई, ये आपने बढ़ाई है। चाहे बिजली रेट की बात कर लीजिए, समस्या आपने बड़े, महंगाई की बात पहले झेल रही थी आपके 10 साल की वजह से, आपने यहाँ छत्तीसगढ़ में जो बिजली सस्ती थी उसको बढ़ा दिया। अपराध बढ़ते जा रहे, अभी आज की भी घटना आपको मालूम है, बिलासपुर में क्या हुआ, एक चलते खुले मार्केट में युवती के वहां पर हत्या हो जाती है, तो अपराध बढ़ते जा रहे हैं। युवा रोजगार मांग रहा है, आपने बोला था 31 दिसंबर को एक आयोग गठन करेंगे, रोजगार की बात वो हो नहीं रहा है, आवास मिल नहीं रहे, तो समस्या तो आपने खुद ने बढ़ाई है, और उसके बाद आप बोलेंगे हम इसका निराकरण करेंगे। ये जनता के साथ एक छलावा है। अगर आप चाहते तो 6 महीने में ही बहुत सारी समस्या कम कर सकते थे, क्या बिजली रेट नहीं बढ़ाते? एक मैं छोटा सा उदाहरण विवेक जी आपको देना चाहूंगा। एक मामला आया था फरवरी में, राजनांदगांव में कुछ व्यक्तियों ने को लेटर लिखा कि यहाँ पे कुछ अधिकारी हमसे रिश्वत ले रहे हैं कुछ काम के लिए। वो क्या हुआ बता दीजिए आप, कुछ समस्या क्या हुआ? वो तो व्यक्तिगत समस्या थी, जैसे कि अगर इस टाइप का कोई कार्यक्रम होता है तो व्यक्तिगत समस्या लेके जनता जाती है, तो उस समस्या क्या हुआ बता दे आप। अपराध बढ़ रहे, जनता परेशान, उसका क्या हुआ? तो आप 6 महीने सरकार में होते हुए आप समस्या को निराकरण नहीं कर पाए, तो क्या इसकी गारंटी कि एक हफ्ते में आप बुलाएंगे और सब समस्या को दूर कर देंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता का छलावा है। जनता जानती है कि समस्या हमको खुद इन्होंने सरकार ने बढ़ा के दी है, और उसके बाद वो बोलते हैं हम निराकरण भी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जनता भी समझती है कि ये हमको आज ऐसा छलावा हो रहा है, सरकार जो है वो सुन नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गुटबाजी में, अपने ही नेताओं में, अपने मंत्रियों में, अपने मंत्रिमंडल में, उसी में उलझी हुई है, हमारी सुध नहीं ले रही है, और हम बीच में पिस रहे हैं। और हम जो कांग्रेस पार्टी के बातों विपक्ष के नाते जनता की आवाज उठाते रहेंगे, और हमको ये याद दिलाते रहेंगे कि हम आपके सामने खड़े हैं जनता की आवाज के तौर पे, और आपको सुननी पड़ेगी। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि छलावा है, इस सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलूंगा, एक इवेंट मैनेजर, जिसमें बीजेपी बहुत माहिर है, इवेंट मैनेजर के तौर पर। चलिए, तो मतलब इसमें आपको कोई सार्थकता नजर नहीं आती? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप चाहते, तो जैसे मैंने उदाहरण दिया, अगर आप चाहते तो 6 महीने आपने समस्या बढ़ाई है, अपराध आपके शासनकाल में बढ़ रहे हैं, महंगाई आपके शासनकाल में बढ़ रही है, युवा रोजगार आपके शासनकाल में मांग रहे हैं, 500 सिलेंडर आपने बात की वो आपने नहीं दिया, महतारी बंधन की आपने बात की सभी को मिलेगा, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की धर्मपत्नी को मिलेगा, मगर मजदूर वर्ग की महिलाएं, आदिवासी वर्ग की महिलाएं, वो जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, वो आज दुख कर रही है। वो किसान जो आपने बोला 16, 17, 17 टन का बोनस देंगे, उनको आपने 14, 15 दिया, उसमें काफी लोगों ने मिला, तो वो समस्या आपने खड़ी की है। तो कौन सी ऐसी समस्या है जिसकी 6 महीने आपने निराकरण किया? हर समस्या तो आपने खुद ने बढ़ाई है, आप चाहते तो नहीं बढ़ती, आपके हाथों में थी, सत्ता आपके पास है, सरकार आपकी है, तो आप तो डबल इंजन की सरकार आपकी, जो आप कथा करके डबल इंजन बात करते हैं, तो हर समस्या तो आपकी बढ़ाई हुई है। उसके बाद आप बात करेंगे हम निराकरण करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता समझती है छलावा, ये हमारे साथ धोखा है। आपने वोट लेते समय तो बहुत कुछ बातें की थी, वोट लेने के बाद आपने क्या किया, जब सत्ता आई तो आपने क्या किया, उसके बाद आप करते हैं समस्या निराकरण करेंगे, तो जनता समझती है, सब जानती है। चलिए, शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट वाली पॉलिटिक्स है, सिर्फ दिखावा है, इससे जनता का कोई लाभ नहीं होने वाला। देखिए ना, कहते हैं ना, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे दिन तैसी। तो कांग्रेस का तो चरित्र रहा है छलना, झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, लेकिन लोकतंत्र के अंदर में जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। उन्होंने बता दिया कि विश्वास इस पार्टी के साथ में है, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है, और कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस के लोगों ने भी नकारा। बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो जनता क्यों ले और हम क्यों ले? तो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बात कर रहे थे, भाई आपका तो चुनाव का निर्णय बताता है कि आपके ऊपर जनता का विश्वास
खो दिया है कांग्रेस पार्टी ने। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो अभी पूरे 6 महीने हुए नहीं है। हमारे जो घोषणा पत्र में मुख्य बिंदु थे, उसमें से अधिकांश बिंदुओं पे हमने काम शुरू कर दिया है। लोगों को सीधा लाभ 50,000 करोड़ से अधिक का लाभ सीधा लोगों तक पहुंचाने का काम हमने किया है और आगे भी ये जारी रहेगा। और यही कारण है कि जनता का विश्वास हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर में विश्वास है जनता का। इसीलिए लोग आएंगे, पूरे विश्वास के साथ आएंगे और सरकार भी पूरे विश्वास के साथ उनकी विषय को सुनेगी, उनके परेशानियों को सुनेगी और हर परेशानी का कैसे हल निकाला जाए उस दिशा में काम किया जाएगा। जब सार्थक काम होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीति दिखती है, उसको लगता है कि जमीन खिसक रहा है। ये तो 5 साल भ्रष्टाचार और घोटालों में गुजार दिए, पूरा अंतरकलह में गुजार दिए। ये अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, जग जाहिर था अंतरकलह कहाँ है और अभी भी है, अभी भी सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद अंतरकलह है। लोग छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी को तो अपनी राजनीति करनी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता जब माननीय मुख्यमंत्री जी से रूबरू होंगे तो उनको विश्वास है कि जैसा अभी सरकार बनने के बाद सरकार ने डिलीवर किया है, चाहे फिर वो केंद्र की सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, लगातार लोगों को एक एक घर में 4-4, 5-5 से अधिक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा है, चाहे फिर प्रधानमंत्री आवास के रूप में लाभ पहुंचा हो। पर ये बात कांग्रेस का ये कहना है सर कि 6 महीने में अव्यवस्था और जो प्रबंधन का कुप्रबंधन हुआ उसको कैसे ठीक करेंगे। सत्यप्रकाश जी ये बोल रहे हैं। ये उनकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है, वास्तविकता अलग है। लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी यदि कुछ करती है, कुछ घोषणा करती है तो उसको पूरा करती है। ये तो खाली कोरी घोषणा करते हैं। पूरे 5 साल तो ये पूर्ण शराबबंदी पे बात ही नहीं किए, लोग इंतजार करते रह गए। महिलाओं को, बहनों को 500 रुपया महीना देने का बात था, भूल गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। चलिए मैं इसी पर जवाब ले लेता हूं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी का ये कहना है कि जो बात मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कही थी उसे पहली कैबिनेट से करना शुरू कर दिया। बहुत से जो संकल्प है उसको पूरा भी किया है भाजपा ने। विवेक जी देखिए, इसी में बोलूंगा, मुकेश जी बहुत वरिष्ठ है, सम्मानीय है, मगर देखिए हमारी बात करें, अरे हमारी कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए। या मैं 5 साल की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ काम गरीबों के लिए करती है सरकार। हमारी जो बड़ी सरकार रहती है वो गरीबों के लिए सरकार रहती है, वो उन वर्गों के लिए रहती है जो महंगाई की मार झेल रही है, खासतौर से पिछड़ा वर्ग, खासतौर गरीब वर्ग। देखिए आप याद कर लीजिए 5 साल, अगर आज इन्होंने बिजली महंगी की है, अगर कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को राहत मिली है तो हाफ बिजली पे किसने दिया है बता दीजिए। अगर यहाँ पे दवाइयाँ अगर महंगी है और सस्ती दवाई अगर मिल रही है धर्मंत्री मेडिकल के माध्यम से, तो किसने दिया बता दीजिए। अगर पिछड़ा वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, जो आदिवासी, उनके बच्चे अगर अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, वो आत्मा स्कूल किसने बनाया वो बता दीजिए आप, जिसको आपने खड़ा बना दिया। बस्तर में बस्तर बटालियन के माध्यम से, कॉफी उत्पादन के माध्यम से अगर रोजगार सृजन किया तो किसने किया बता दीजिए आप। ये हमारी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया था, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया था। और वही ये काम किसके लिए करते, उद्योगपतियों के लिए, गरीबों के लिए सोचेंगे नहीं। आप बिजली महंगी कर देंगे, आप रोजगार की बात नहीं करेंगे। हमने रोजगार सृजन किए, तो ये हमने काम करके दिखाया है। और ये शराबबंदी की बात करते हैं, हम तो 150 दुकानें बंद कर रखे थे, ये तो सरकारी कर्म कर रहे हैं। आप खुद बोलते हैं हम खरीदेंगे, हम बेचेंगे भी, घर का शराब खोलने की बात कर रहे हैं, ये घर के आसपास में ठेके खोलने की बात कर रहे हैं, तो ये तो और नशाखोरी की तरफ पड़ रहे हैं। अब कल की खबर है विवेक जी, मैं आप ही के चैनल में देख रहा था, बिलासपुर में क्या हुआ, नशाखोरी की वजह से युवा आपस में लड़ रहे हैं। ये हालात कर दिए उन्होंने कि युवा आपस में रात को बिलासपुर हाईकोर्ट के सामने युवाओं में झगड़ा हो रहा है नशों के लेके। तो ये कभी भी 5 साल में खबर आई थी, आप बता दीजिए, आप भी इससे पुराने तेज पत्रकार है, ये इससे 6 महीने में क्यों हुआ है।
ये सोचने वाली बात है ना कि सिर्फ और सिर्फ हर चीज में यहाँ पे अव्यवस्था हो गई है। कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है कि युवा भी आज सड़कों पे लड़ाई कर रहा है नशे के लिए, ये देखिए बात करें तो ये हर चीज में सुनिए, तो आपको भी याद होगा बघेल साहब की जब सरकार थी तब चाकूबाजी रायपुर में खूब बढ़ गई थी। तो ऐसा थोड़ी ना है, हमने उसको किसी सरकार का टाइटल नहीं दिया है। ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब मेरी बात दोनों चीजों को लेकर है। पर अच्छा, आप एक आपको लगता है कि मैनिफेस्टो में जो बात बीजेपी ने कही थी उसे पूरा किया है? कोई सभी नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। मैं मैनिफेस्टो की बड़ी बड़ी बातें की बात कर लेता हूँ। आप महतारी बंदर ले लीजिए, आपने क्या बोला था? मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की धर्मपत्नी को मिलेगा, और जब सरकार बनती है आपने क्या क्लॉज लगाया? और आज भी अंदरूनी क्षेत्रों में चले जाइए, आदिवासी वर्ग की महिलाएं, मजदूर वर्ग की, दलित वर्ग, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं वो आज भी फॉर्म लेके भटक रही है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मिला। और इस तरह की योजना का लाभ कौन लेना चाहता है? जो पिछड़ा वर्ग होगा, जो गरीब वर्ग होगा, वो लेना चाहता है, और उनको नहीं मिल रहा है। मेरे पास घोषणा पत्र इनका 16, 17, 17, 18 इन्होंने बोला था कि हम बोनस देंगे, मगर दिया 14, 15 का। आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए आप, और उसमें भी बहुत सारे किसानों को नहीं मिला है। तो वहां पे भी देखिए, अगर ये आवास की बात करें, एक बार एकदम चैलेंज सब पूछो, एक आवास की स्वीकृति दिखा दे केंद्र सरकार से मिला है। ये रिपोर्ट आई है जो उन्होंने छुपा रखी है, केंद्र सरकार से अभी तक एक भी आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। तो ये दिखता है कि आपने उस समय भी उसमें भी डंडीबाजी की, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए आपने एक प्रोपेगेंडा बनाया। तो कौन सा आपने पूरा किया? 500 का गैस सिलेंडर अभी तक नहीं दिया आपने। तो कौन सा वादा ऐसा है जो आपने पूरा किया है? बता दीजिए आप। 31 दिसंबर तक आपने बोलते आयोग बनाएंगे रोजगार के लिए, उसका भी ऐसा पता नहीं है। तो ये हर चीज में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कटौती की है, सिर्फ और सिर्फ उस समय वोट लेने के लिए बातें की है। और अभी एक तरह से दिखाने के लिए अगर कुछ दे दिया है तो ये कहीं ना कहीं दिखाने के लिए किया कि हमने बोला दे दिया। और हमारी सरकार, हम जो विपक्ष में अभी बैठे, हमारे भूपेश बघेल जी ने बोला कि आप अगर 70 लाख महिला को दे रहे हैं तो आप डाटा रिलीज कर दीजिए। वो क्यों नहीं रिलीज कर दे रहे? सब पानी का पानी हो जाएगा। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की कलाबाजी की है, जो हमेशा 10 साल से भी करते आए हैं, मगर दिया किसी को कुछ नहीं है। आप किसी भी वर्ग को उठा कर देख लीजिए, किसानों से पूछ लीजिए, युवाओं से पूछ लीजिए, मातारियों से पूछ लीजिए, किसी को मिला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जुमले वाली सरकार जो 10 साल वहां चली, अब 6 महीने से यहाँ से चल रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसी पर मुकेश शर्मा जी से। मुकेश जी, देखिए, जनता जनार्दन सर्वोपरि है, उनके विवेक पे प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। जनता जानती है यदि इतना कुछ कर दिए थे तो जनता ने नकारा क्यों इनको? जनता का विश्वास क्यों उठा कांग्रेस पार्टी पे? जनता जानती थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर यदि कुछ होता है तो वो होता है घोटाला, भ्रष्टाचार। तो कहीं न कहीं इससे त्रस्त हो गई थी जनता, चाहे वो फिर शराब का घोटाला हो, चावल का घोटाला हो, कोयले में घोटाला हो, घोटाले के ऊपर घोटाला। पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को घोटालों में डुबो दिया था इन्होंने। वहीं दूसरी तरफ ये बात करते प्रधानमंत्री आवास की, तो मैं बोलता हूँ तो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में लगभग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास यदि बने हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हैं। और उसके बाद ये 5 साल इन्होंने अटकाना लटकाना भटकाने वाला काम किया है। इन्होंने कोई भी आवाज दिया नहीं, सिर्फ इसलिए उस आवाज को रोका कि उसमें प्रधानमंत्री का शब्द जुड़ा हुआ था। तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री, इनको गरीब की चिंता नहीं थी, इनको सिर्फ चिंता ये थी कि इनका श्रेय न चला जाए। ऐसी मानसिकता वाली कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार, तो जनता ने उनको नकार दिया, विश्वास खो दिया जनता का। तो कहीं ना कहीं इनको, जनता को यदि विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में है तो उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी यदि घोषणा करती है तो उसको पूरा भी करती है। और हमने यदि प्रधानमंत्री आवास के तहत घोषणा किया है कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास फिर यहाँ बनने वाले हैं, तो हमारे पहले कैबिनेट में ये तय हो गया था। और धीरे धीरे करके आप देखिए, मैं तो कहता हूँ कि इनके भी, यदि कांग्रेस के भी कोई कार्यकर्ता होंगे और वो हितग्राही के श्रेणी में आ रहे होंगे तो उनका भी मकान बनेगा। पहले भी बनाए और आगे भी बनाने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में यदि जनता ने विश्वास जताया है तो उसके पीछे कारण है। कांग्रेस के को लोगों ने नकारा है तो उसके पीछे भी कारण है। ये कहते तो कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है, चीजें भी बताते हैं। इस पे पूछ लेते हैं दो बात
मुकेश शर्मा जी ने जो कही है सत्य प्रकाश जी कि अगर आपकी पार्टी ने बेहतर कार्य किया होता तो जनता पुनः चुनती, क्योंकि भूपेश बघेल जी के समय में भी कई योजनाओं का बहुत महिमांडन हुआ था और जनता का फीडबैक भी ऐसा आ रहा था कि एक बार फिर से भूपेश बघेल सरकार बन सकती, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ एक सीट पार्टी जीतती है। जी देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो हमारा वोट प्रतिशतता कम हो, मात्र 0.01%। हम इनकी तरह नहीं 12 या 13 पे नहीं गए, 34-35 पे अभी भी खड़े। तो ये दिखता है कि जनता का भरोसा हमारे पर था, यह है, अभी भी विपक्ष के तौर पे भी है। अगर आप बात की चुनाव से कुछ दिनों पहले ईडी, आईडी, धर्म की राजनीति, ये धर्म के नाम पे वोट बैंक की राजनीति, ये जो किया गया प्रोपेगेंडा की जो राजनीति की गई, जो बीजेपी के द्वारा की गई, वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा की राजनीति काम कर गई, जो हर चुनाव में करते। अभी लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए ना, मंगलसूत्र, मटन, मछली, क्या क्या नहीं हुआ, उसके बाद भी जनता ने क्या इनको दिखाया। ठीक है शर्मा जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। शर्मा जी जवाब सुन लेते हैं, प्लीज। अभी ईडी आईडी कहाँ है? अब वो घर में बैठ गई है। तो ये ईडी आईडी धर्म की राजनीति, प्रोपेगेंडा करके राजनीति करना, उससे कहीं ना कहीं सफल हुए, सत्ता में गए। हम काम करने के बावजूद विपक्ष से बैठे, क्योंकि हमको वो राजनीति करनी नहीं आती कि प्रोपेगेंडा वाली राजनीति या धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति हमको करना नहीं आता है। हम काम पे वोट मांगते हैं, काम पे जनता ने हमको भरोसा अभी भी दिखाया है। जैसे मैंने बोला 35 पे अभी हम खड़े हैं, इनके जैसे 12-14 वाला हालत नहीं है, मगर प्रोपेगेंडा कहते हैं वो हम सत्ता नहीं मिल सके, हमको अलग बात है, मगर विपक्ष के तौर पर इनके सामने खड़े हैं और अगली बार इनको फिर से वही दिखाना है। जनता देखिए, इनको देखती है कि जनता 6 महीने में देख रही है। ये देश की क्या पहली ऐसी सरकार होगी जो अलोकप्रिय होगी 6 महीने के अंदर, तो जनता इनको 5 साल बाद जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा मुकेश जी, सत्य प्रकाश जी, हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आज हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जन दर्शन को लेकर। 27 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है और सीएम साहब खुद जनता से मिलेंगे। इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, 11 बजे से 1 बजे तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन दरबार लगेगा। नाम दिया गया है जन दर्शन। कांग्रेस को यह सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन लग रहा है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में